Hello everyone. In this video, we will cover the important points of Dewey Decimal Classification. Dewey Decimal Classification दिया था मेलविल डेवी ने and he was born in 1851 in USA and इनकी डेथ हुई 1931 में. मेलविल डेवी को फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप बोला जाता है and he is also known as the father of library science in America. ये लाइब्रेरियन रहे एमरेस्ट कॉलेज 1876 में. सो लेट्स डू हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डीडीसी. सो जो फर्स्ट एडिशन आया डीडीसी का वो आया 1876 में, जब वो लाइब्रेरियन थे. ये एक पैम्फलेट था 44 पेजेस का जिसका टाइटल था अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्फलेट ऑफ अ लाइब्रेरी. जब ये लाइब्रेरियन थे तो उस टाइम पे इन्होंने ये जो 44 पेजेस का पैम्फलेट बनाया ताकि अपना काम इजी कर सके और इजीली वो क्लासिफाई कर सके बुक्स को. एंड फिर सेकेंड एडिशन आया है 1885 में. ये था 314 पेजेस का एंड इसका टाइटल था डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स फॉर अरेंजिंग कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग. थर्ड एडिशन आया 1888 में 416 पेजेस का जिसका टाइटल है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन. तो इसलिए थर्ड एडिशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थर्ड एडिशन में ही इस डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन टाइटल मिला था. फोर्थ एडिशन 1891 में, फिफ्थ एडिशन 1894 में एंड सिक्स्थ एडिशन आया 1899 में. अब जो ये फोर्थ से लेके 10th एडिशन है इसके एडिटर रहे हैं E.M. सेमोर. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अब 1895 में मेलविल डेवी ने लेक प्लेसिड क्लब बनाया विच हैड द कॉपीराइट ऑफ डीडीसी. ये हेल्थ क्लब था वैसे एंड इसके पास में कॉपीराइट था डीडीसी का. अब जो कॉपीराइट है डीडीसी का पहले लेक प्लेसिड क्लब के पास था, देन फॉरेस्ट प्रेस के पास गया और आज के दिन ये है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के पास में. ओके, सेवेंथ एडिशन 1911 में आया एंड दिस वाज ऑफ 792 पेजेस. अब ये एडिशन किसके द्वारा लाया गया? फॉरेस्ट प्रेस, क्योंकि उस टाइम पे फॉरेस्ट प्रेस के पास कॉपीराइट आ गया था. ओके, एट्थ एडिशन 1913 में, नाइन्थ 1915 में, 10th 1919 में एंड 11th आया 1922 में. अब जो 12th है ये इम्पॉर्टेंट है, ये 1927 में आया है एंड दिस वाज द लास्ट एडिशन ऑफ मेलविल डेवी और इसमें है 1243 पेजेस. अब जो ये लास्ट एडिशन है ये मेलविल डेवी जब 76 एज में थे उस टाइम पे इन्होंने ये 12th एडिशन लॉन्च किया एंड उसके बाद में जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को मिल गई. अब 10th एडिशन आया 1932 में. अब ये एडिशन आया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, 1647 पेजेस. 14th एडिशन 1942 में आया. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें 4 टेबल्स ऐड करी गई थी पहली बार. 15th एडिशन 1951 में एंड 16th एडिशन आया 1958 में. ये आया फॉरेस्ट प्रेस और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा एंड इसमें भी 2 वॉल्यूम ऐड करे गए तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ना जो 17th एडिशन इसमें भी 2 वॉल्यूम्स थे, 1965 में आया है. 18th एडिशन आया 1971 में एंड इसके अंदर 3 वॉल्यूम्स और 7 टेबल्स थी. जो मोस्टली यूज़ होता है वो है 19th एडिशन जो 1979 में आया एंड इसके अंदर 3 वॉल्यूम्स एंड 7 टेबल्स रही. 20th एडिशन आया 1989 में 4 वॉल्यूम और 7 टेबल के साथ में एंड इसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया 1993 में विच इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डेवी. ये CD रोम में आया था. एंड उसके बाद में जो 21st एडिशन है इसको बोला जाता है डेवी फॉर विंडोज़ क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आया था इलेक्ट्रॉनिक वर्जन एंड इसमें 4 वॉल्यूम्स एंड 7 टेबल्स हैं. 22nd जो एडिशन है
इट हैज़ 4 वॉल्यूम्स एंड 6 टेबल्स। ऑनलाइन वर्जन है, तो इसको बोला जाता है वेब डेवी। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2011 में आया। सो जो 23rd एडिशन है ये है अभी लेटेस्ट, एंड दिस वाज लास्ट प्रिंटेड ऑन 2011। अब इसमें 4 वॉल्यूम्स है, ये इम्पॉर्टेंट्स हैं याद करने। जो फर्स्ट वॉल्यूम है इसमें सिर्फ टेबल्स हैं। सेकंड एंड थर्ड वॉल्यूम में शेड्यूल के बारे में बताया गया है, एंड जो वॉल्यूम 4 है ये इंडेक्स के बारे में है बस। इसका कॉपीराइट ओसीएलसी के पास में है, एंड प्रिंटिंग इज डन बाय फॉरेस्ट प्रेस डुब्लिन ओहियो, एंड द एडिटर इज माइकल पेंजर। सो जो लेटेस्ट जो है ये है वेब डेवी 2.0 जो 2011 में आया। अब डीडीसी का स्ट्रक्चर देखते हैं 23rd एडिशन वाले का। सो इसमें हमें पढ़ना है एक तो शेड्यूल के बारे में और एक टेबल्स के बारे में। नो, जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया डीडीसी के द्वारा। सो इसको डेकाकोटॉमी बोलते हैं। एंड ये जो 10 पार्ट्स है उसमें से जो जीरो टेबल वो है क्लास वो है जनरेलिया, एंड 1 से लेकर 9 तक है मेन क्लासेस। एंड जो ये शेड्यूल है इसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं, 000 से 999 तक। सो 000 क्लास है वो है जनरेलिया, 100 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 200 है रिलीजन, देन 300 इज सोशल साइंस, 400 इज लैंग्वेज, 500 साइंस एंड मैथ्स, 600 इज टेक्नोलॉजी या फिर अप्लाइड साइंस, 700 आर्ट, 800 लिटरेचर, एंड 900 इज हिस्ट्री जोग्राफी एंड बायोग्राफी। सो इसमें जो ये है 000 से लेके 500 तक ये है वॉल्यूम 2 में, जो बताया था कि वॉल्यूम 2 और 3 शेड्यूल, वॉल्यूम 2 और 3 में शेड्यूल है। तो ये है 000 से 500 तक वॉल्यूम 2, एंड उसके बाद में जो बचा वो है वॉल्यूम 3 में। सो ये जो सीक्वेंस है और कौन सा मेन क्लास है वो याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो सबसे पहली तो है जनरेलिया क्लास जो 000 है। अब उसके बाद में सबसे पहले, जैसे पहले भी हमने वीडियो में बात करी है कि पहले ऋषि मुनियों ने जैसे फिलॉसफी दी साइकोलॉजी के बारे में, मतलब फिलॉसफी का बताया उन्होंने, उसके साथ में ही साइकोलॉजी की क्लास हो गई 100। अब जो फिलॉसफी आई है उससे फिर आगे चल के रिलीजन बने, तो उसकी 200 क्लास है। अभी अलग अलग धर्म बन गए तो फिर सोसाइटी अलग हो जाएगी, तो फिर सोशल साइंस सब्जेक्ट। एंड अभी सोसाइटी अलग अलग रहने लग गई तो लैंग्वेजेस अलग अलग डेवलप होंगी। सो 400 लैंग्वेज के लिए हो गया। अभी सब इतना सब कुछ बंटवारा हो गया, तो अब पूरी सोसाइटी को जोड़ा साइंस और मैथ्स ने, तो इसलिए 500, जैसे 5 फिंगर से मुट्ठी बनती है तो वैसे ही 500 हो गया साइंस एंड मैथ्स जिसने पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा किया। अब इसको अप्लाई करेंगे तो उसको कहेंगे अप्लाइड साइंस या फिर टेक्नोलॉजी। उसका क्लास मेन क्लास नंबर है 600। अब इसके बाद में फिर साइंस डेवलप हुआ है तो फिर आर्ट लिटरेचर, अब इन चीज़ों की बारी आएगी। सो 700 इज आर्ट, 800 लिटरेचर, एंड 900 में है हिस्ट्री जोग्राफी एंड बायोग्राफी। ओके, अब जो डीडीसी का जो 23rd एडिशन है उसमें 6 टेबल्स है, और जो 19th एडिशन था उसमें 7 टेबल्स थी। तो अभी एक टेबल माइनस हो चुकी है। सो हमने जैसे शेड्यूल पढ़ा, अभी टेबल्स। सो टेबल 1 है, अभी ये भी जो टेबल किस टेबल में किसके बारे में है ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो टेबल 1 है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, तो इसके अंदर आएंगे जैसे डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, फिलोसफी, थियोरी, इन सब चीज़ों के बारे में। सेकेंड टेबल इज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, और ये लार्जेस्ट टेबल है, टेबल 2। इसके अंदर जैसे प्लेसेस के नेम हो गए, एड्रेस, यूनिवर्स, स्टार, सन, तो उस चीज़ के बारे में आएगा टेबल 2 में। एंड टेबल 3 इंक्लूड्स द सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। टेबल 4 के अंदर सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस हैं, तो टेबल 3 में है लिटरेचर, एंड टेबल 4 में है लैंग्वेजेस, इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। टेबल 5 के अंदर रेशियल, नेशनल, एथनिक ग्रुप्स। टेबल 6 के अंदर आएंगे लैंग्वेजेस। अब ये 4th में था इंडिविजुअल लैंग्वेजेस का सब डिवीजन, एंड टेबल 6 में आएगा लैंग्वेजेस ओनली। अब जो
सेवेंथ टेबल है जो कि 23rd एडिशन में नहीं है और 19th में थी, तो वो थे ग्रुप ऑफ पर्सन्स या फिर प्रोफेशनल्स। सो ये टेबल जो टेबल 7 में प्रोफेशनल्स के बारे में था, लेकिन बाद में इस टेबल को तोड़ के इन्हीं सब में डिवाइड कर दिया गया। सो जो एग्जांपल्स देखते हैं, जो सब्जेक्ट और क्लास नंबर है जो हमने ये पढ़े हैं, तो इनसे लेकर ये कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बुक के लिए कौन से क्लास नंबर होंगे। सो देखो, इसमें जो ये 500 मेन क्लास है, तो इसमें बताया गया साइंस एंड मैथ्स के बारे में। सो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक्स के क्लास नंबर का रेंज होगा 500 से 599 तक। अभी मेडिकल साइंस और आर्किटेक्चर है, तो ये अप्लाइड साइंस का पार्ट होता है। सो अप्लाइड साइंस किस में थी, जो ये साइंस एंड साइंस था उसके बाद में जो क्लास थी, देखो जो साइंस एंड मैथ्स की क्लास है 500, अब उसके बाद में आया अप्लाइड साइंस 600। सो इसका क्लास नंबर हो जाएगा 600 से 699 तक। भी जो ये अडल्ट एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन की क्लास नंबर क्या होगी। सो ये आएगा जो सोशल साइंस वाला है मेन क्लास 300, तो उसके अंदर आएगा। अभी 300 से 399 तक आ सकता है, तो पहले जो 3 लिखा जाएगा और बाद में तो एक्स इसीलिए लिख रखा है कि 300 से 399 के बीच में कोई भी आ सकता है। अभी जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी किसके अंदर आएगी, वो भी इंग्लिश डिक्शनरी। सो इंग्लिश डिक्शनरी आएगी लैंग्वेजेस के अंदर, तो दिस इज ये 400 से 499 तक। बोटेनिकल गार्डन्स आएंगे साइंस एंड मैथ्स वाले में मेन क्लास में। सो ये 500। हार्ट अटैक आएगा अप्लाइड साइंस में, तो 6 क्लास है। अभी जो ये वेडिंग है, तो वेडिंग किससे रिलेटेड है, रस्म रिवाज से, तो वो आएगा सोशल साइंस के अंडर। सो उसकी मेन क्लास है 3। मैनेजमेंट जो है, सो मैनेजमेंट इज और ये किसके अंडर आता है, अप्लाइड साइंस के अंदर। और जो 6 हैं तो वो रिलीजन वाली कैटेगरी में आएंगे, तो उसकी क्लास होगी 200 या 200 से 299 तक। अभी जो ये हमने टेबल्स देखी हैं, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, उसका टेबल बताना है कौन सी में होगा। सो इंजीनियर्स, सो इंजीनियर जैसे टेबल 7 में प्रोफेशनल्स थे, तो अगर डायरेक्टली हमें पूछा गया है कि कौन सी टेबल है, तो फिर 7 बता देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर तो इसकी 7 ही थी। अभी वो यूज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी बताने में तो 7 ही आएगा। अभी अभी जो ड्रामा है, तो वो लिटरेचर का पार्ट है, तो उसके लिए टेबल है 3। पंजाबी वर्ड है, सो ये पंजाबी वर्ड तो ये इंडिविजुअल लैंग्वेजेस के बारे में बात करती है ये टेबल, तो 4th आ जाएगा। अभी एंशियंट वर्ल्ड, तो एंशियंट वर्ल्ड तो जैसे वर्ल्ड स्पेस वाले, स्पेस या फिर एरिया वाली कैटेगरी में आएगा, तो फिर टेबल 2 हो जाएगी। इंडियंस के लिए टेबल 5 होगी, क्योंकि 5 टेबल 5 के बारे में बात की गई है, रेशियल, नेशनल और एथनिक ग्रुप्स, तो इसलिए इंडियंस है वो 5 में आ जाएंगे। हिस्ट्री आएगा 1 के अंदर, टेबल 1 में, क्योंकि जैसे ये इसमें नहीं आ सकता, जोग्राफिकल एरिया में नहीं आ सकता हिस्ट्री, ना लिटरेचर में, ना लैंग्वेज में, एथनिक ग्रुप में भी नहीं, लैंग्वेजेस में भी नहीं, तो बचा ये वाला स्टैंडर्ड सब डिवीजन, जिसमें डिक्शनरी, फिलोसफी, एनसाइक्लोपीडिया, थियोरी वगैरह ये सब आता है, तो ये हिस्ट्री भी टेबल 1 के अंदर आएगा। अभी राजस्थान जोग्राफिकल एरिया है, तो 2 में। रिसर्च भी 1 में आ जाएगा, क्योंकि और में हम फिट कर नहीं सकते उसको। अब वीनस जो प्लैनेट है वो आएंगे जोग्राफिकल एरिया वाली टेबल में, विच इज नंबर 2। स्पीच किस में आएगा, टेबल 4 में, दैट इज सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। एंड जो पंजाबीज हैं, सो ये आएगा टेबल 5, विच इज रेशियल, नेशनल एंड एथनिक ग्रुप्स। पंक्चुएशन आएगा टेबल 4 के अंदर, जो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस के बारे में है। एंड डेंटिस्ट प्रोफेशनल हो गए, तो ये आएगा टेबल 7 में। और हिंदी, सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम लिख दिया, तो वो आएगी टेबल 6 में, जो लैंग्वेजेस के बारे में है। ओके, दैट्स इट। ये इसी के अंदर से मेजर सारा पोर्शन कवर हो गया है, जो ईएमआरएस या केवीएस में पूछा जाएगा। और जो डेप्थ में है वो क्वेश्चंस यूजीसी लेवल पे आते हैं, लेकिन जो ये ईएमआरएस केवीएस लेवल पे, इसी में से सारा डीटीसी कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।